जब प्रभु के बादलों के साथ अवतरण की प्रतीक्षा की बात आती है, हमें मनुष्यों के विचारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सच है। फरीसियों ने मसीहा के आगमन की प्रतीक्षा करने में बहुत बड़ी गलती की थी। हाँ, की थी। उन्होंने निश्चित रूप से मनुष्य के विचारों और कल्पनाओं के अनुसार प्रभु यीशु को आंका, जो कि पहले ही आ चुके थे। अंत में उन्होंने प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। क्या ये सच नहीं है? हाँ। क्या प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करना इतना ही सरल है जितना कि हम सोचते हैं? यदि प्रभु वापस आते हैं और मनुष्यों के बीच उसी तरह कार्य करते हैं जैसे प्रभु यीशु ने देह में किया था, और कोई उन्हें ना पहचाने, तो क्या हम भी फरीसियों के समान ही उनकी आलोचना और निंदा करेंगे और उन्हें फिर से सूली पर चढ़ा देंगे? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा था कि वो वापस आएंगे और इस बारे में कई वचन कहे थे, लेकिन आप केवल उस भविष्यवाणी को पकड़े हैं कि प्रभु बादलों के साथ अवतरित होंगे। इससे हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं और प्रभु हमें त्याग भी सकते हैं। वास्तव में बाइबल में सिर्फ बादलों के साथ अवतरित होने की बात नहीं कही गई। कई और भविष्यवाणियां भी हैं, जैसे प्रभु चोर के रूप में आएंगे, गुप्त तरीके से। सही कहा। उदाहरण के लिए रेवलेशन चैप्टर 16 वर्ष 15 देखिए। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 16 देख, वर्ष 15। मैं चोर के समान आता हूं। मत्ती चैप्टर 25 वर्ष 6। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। और रेवलेशन चैप्टर 3 वर्ष 20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ये सभी भविष्यवाणियां परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र के रूप में देह धारण करने को दिखाती हैं और उनके गुप्त अवतरण को भी। परमेश्वर हाँ, ये सही कह रहे हैं। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? एक चोर के रूप में का मतलब है चुपके से, यानी कि गुप्त रूप से आना। ये सही है। लोगों को पता नहीं होगा कि ये वही परमेश्वर हैं, भले ही वो उन्हें देखते या सुनते हों। जैसे पहले था जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर काम किया। प्रभु यीशु सिर्फ एक साधारण मनुष्य के पुत्र थे और कोई नहीं जानता था कि वो परमेश्वर हैं। इसी कारण प्रभु यीशु ने मनुष्य के पुत्र के स्वरूप और कार्य के लिए चोर के रूप की उपमा का प्रयोग किया है, और ये सही है। जो लोग सच्चाई से प्यार नहीं करते, उन्हें देहधारी परमेश्वर के कोई भी वचन, कार्य अथवा उनके द्वारा व्यक्त किए गए सत्य बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होते, बल्कि वो देहधारी परमेश्वर को एक सामान्य व्यक्ति के